everyone, I hope you're doing good. So this is me Riya Jahan and today's video will be talking about how to improve our communication. Communication बहुत important role play करती है. जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो actually the way we present ourselves वो एक first impact, you know, the first impression is the last impression. तो वो एक impact छोड़ जाता है सामने वाले के दिमाग में and वो सामने वाला person आपको उसी तरीके से थोड़ा बहुत जज करना शुरू कर देगा and lifelong आप कहीं ना कहीं उसी तरीके से जज हो. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली पोर्ट्रे आवरसेल्फ इन अ करेक्ट वे. फ्लेक्सिबल होना है, इजी होना है, मैच्योर भी दिखना है, एक तरीके से सामने वाले के पास अपनी बात पहुंचानी है एंड दोनों में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो, कुछ ऐसा करना है. सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. बने रहो एंड लेट्स चेक आउट. The very first point I'll talk about is stable. You know, जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो एंड आप स्टैमर करने लगते हो या आप शिवर करने लगते हो या आप अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाते हो, लाइक यू आर नॉट दैट ऑडिबल, तो इट बिकम्स रियली अनोइंग फॉर द पर्सन कि आपके साथ कम्युनिकेशन आगे बढ़ाए. ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑडिबल हो, आप शिवर नहीं कर रहे हो, आप स्टैमर नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली खड़े होके अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन को एक प्लस पॉइंट देता है एंड सामने वाला बंदा आपसे ऑटोमेटिकली बात करना चाहेगा. एंड जब आपको वो झिझक नहीं रहेगी ना, जब आप मतलब कॉन्फिडेंटली बोलोगे, शर्माओगे नहीं, उनकी बात भी आप तक पहुंचेगी एंड आपकी बात भी उन तक पहुंचेगी. तो ये कम्युनिकेशन जो एक बॉन्ड आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो ग्रो करता चला जाएगा. जब आप किसी से बात करते हो ऑलवेज टेक केयर दैट यू आर ऑल्सो अ गुड लिसनर. जितना आप बोलते हो आप उतना ही उनको भी चांस देते हो बोलने का एंड यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन, यू आर इन टू दैट कॉन्वर्सेशन. यू आर नॉट ओनली कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, बिकॉज इफ यू विल बी समवन जो सिर्फ अपनी सुनाएगा एंड सुनेगा नहीं, तो नोबडी वांट्स टू टॉक टू अ पर्सन, नोबडी वांट्स टू कम्युनिकेट टू अ पर्सन जहां पे उनको बोलने का चांस नहीं मिलता है. सो बी अ ह्यूमन जो लिसनर भी है एंड स्पीकर भी है. ऐसे लोगों के साथ जनरली बहुत फ्रेंड्स देखोगे आप, क्योंकि वो सुनते भी हैं और फिर वो अपनी बात रखते भी हैं. When you want to talk to a person, don't attack मत करो. Like for example, it's just an example. Suppose एक person X है, उसने पर्सन ए से भी बात करी, उसने पर्सन बी से भी बात करी. जब वो आपके पास आया तो उन पे अटैक मत करना स्टार्ट कर दो. लाइक तो बड़ा डिप्लोमेटिक है, तो ए के पास भी गया, तो बी के पास भी गया. ये चीज कभी मत करो, बिकॉज कोई सुनना नहीं चाहता है कि उसने ये काम किया. हाँ, वो करे ना करे वो उनकी चॉइस है, बट कोई नहीं सुनना चाहता कि ये भी किया वो भी किया. इट्स ओके. वो आपके पास आए हैं, उनको आपसे कम्युनिकेशन ग्रो करनी है, वो अपनी बुराई सुनने के लिए आपके पास नहीं आया है. He or she is not there to listen to what he did. He is actually there to communicate with you. So just be in the moment and उनसे अपनी communication बढ़ाओ and आगे बढ़ो. This topic is really important because people really judge you hard if you fail to understand this topic. जब आप किसी से बात करने लगते हो तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है and you get flow. यहाँ पे जो पर्सन होता है जिससे आप बात कर रहे होते हो वो आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ लेता है. यहाँ पे वो पर्सन जब आपकी बॉन्ड खत्म हो जाती है या आप डिस्टेंस में हो जाते हो, उनको एक पॉइंट मिल जाता है टू मॉक एट यू. नाउ दिस इज रियली पिंचिंग. सुनने में बहुत इजी लगता है बट जिनके साथ होता है दे रियली सफर अ लॉट. सो ट्राई व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, डोंट show up everything. Just keep this in mind when you're communicating in someone. एक डिस्टेंस रहनी चाहिए, आपके पर्सनल स्पेस में कोई हिंडर ना करे. आप अपने बारे में उतनी ही बातें बताओ जितनी जरूरी है एंड जितनी जरूरत नहीं है you really don't need to share everything about yourself. You need to communicate with someone. You need to also work on your facial expressions. तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आप जब किसी से बात करते हो वो आपको किस तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशन रख रहे हैं, लाइक विद अ चार्मिंग फेस और अ टेंस्ड फेस और अग्रेशन या एंगर, सब चीज उनके फेस से दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है. तो इट रियली मैटर्स. इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि फेशियल एक्सप्रेशन डजंट मैटर. नो, इट डज, इट रियली डज. इन रियल लाइफ जब आप किसी से बात करते हो तो आपको बात करने का ही मन तब करेगा जब उसका फेशियल एक्सप्रेशन सही रहेगा. आप किसी से मिले एंड उसका बहुत गुस्से वाला ही इज कंप्लीटली इन एन एंगर मूड, तो वो समझ में आ जाता है. यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन. ऑन द अदर हैंड यू मीट अ पर्सन, ही विश यू गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ, तो आप भी उसको विश बैक करते हो या वेरी गुड मॉर्निंग. तो एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है. तो कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे आपको वर्क करना होगा. यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट बिकॉज इट मैटर्स. I asked you what is your name and you replied me मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. and I will be like ये क्या है. जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है उसका रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट होना चाहिए.
क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं रहता है, इट विल ऑलवेज बी लाइक कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं किसी बंदे के, एंड आप उस पर हमेशा पानी फेर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो, बोथ साइड जाए कम्युनिकेशन, तभी मजा आता है, तभी ग्रो कर पाओगे। वो आपसे जो बात करना चाहे उसको समझो, वही चीज रिप्लाई करो। हाँ, धीरे धीरे बढ़ सकती है कम्युनिकेशन, बट आप जस्ट चाह रहे हो कि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं एंड यू आर ट्राइंग रियली हार्ड, आप कुछ भी बोल रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, तो इट डजंट हैपन। स्टेप बाय स्टेप ही किसी के साथ कम्युनिकेशन ग्रो कर सकती है। आप फोर्सबली किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं ग्रो कर सकते हो। You need to keep this in mind, and आप और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज मैंने शेयर किया है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेटर कर सकते हो। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड यू द 13 ways of how to overcome shyness and also increase your confidence. I'll link it in the I button. You can check it out for yourself, and it's never too late to grow. तो मुझे ये रिक्वेस्ट बहुत आई थी कि यार हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। फाइनली वीडियो आउट है, एंड आई होप अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वीडियो को रीच मिले। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी, माय मेल आईडी विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू वांट टू आस्क मी समथिंग और यू वांट टू शेयर विद मी एनीथिंग, तो आप मुझे डेफिनेटली डीएम कर सकते हो, एंड क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज कर देना।